हेलो दोस्तों, देवा क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजें जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर करंट से क्वेश्चन आता है तो मिलिट्री एक्सरसाइजों से क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसमें हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो 2022 में आयोजित की गई और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षाओं में मिल सकता है अगर करंट से क्वेश्चन बना तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है और कौन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजें जो 2022 में और किन देशों के साथ भारत की सेनाएं आयोजित की। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजीदा 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह राज्य था मेघालय। मेघालय में काजीदा 2022 का आयोजन किया गया था भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं कि काजीदा 2022 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किया गया। इसे मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। यह छठा संस्करण था, मतलब इसके पहले कि 5 संस्करण हो चुके हैं भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम काजीदा 2022 है, जिसे मेघालय में आयोजित किया गया था। यह छठवां संस्करण था जिसे 15 से 28 दिसंबर 2022 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने किस देश के साथ सूर्य किरण XVI सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? मतलब कि कहीं भी आपको आ जाए कि किस देश के साथ, तो आप याद रखेंगे कि वो कौन सा देश है। रूस के साथ कि किस देश के साथ उसने अपना सैन्य अभ्यास किया था। तो हम चलिए देखते हैं इसके आंसर पर कि क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ भारत ने अपना सूर्य किरण XVI मतलब कि 16वां सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया। तो इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं कि भारत और नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण XVI 16 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ। यह सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 29 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ, मतलब 16 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ और 29 दिसंबर को यह समाप्त हुआ। यह अभ्यास नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य किरण 16वां एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच किस स्थान पर हुआ, किस देश में हुआ? तो आप बताएंगे कि वह नेपाल में हुआ और नेपाल के सलझंडी में हुआ, जो एक क्या है, आर्मी बैटल स्कूल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जवाब है कि नेपाल में आयोजित किया था सूर्य किरण 16वां सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के बीच संगम युद्ध अभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ? भारत और किस देश के बीच, मतलब कि आपको पूछते कि संगम युद्धाभ्यास किस देश के बीच भारत का आयोजित हुआ। तो आप याद रखेंगे कि किस देश के साथ, तो वो देश है हमारा अमेरिका के साथ या USA के साथ हमारा संगम युद्ध अभ्यास हुआ 2022 दिसंबर का। तो अभी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं 2023 की, उन
में ये मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि 2022 के लगभग लास्ट महीनों में ये एक्सरसाइजें हुई हैं, तो इनका 2022 की परीक्षाओं में आना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं और तथ्य इनके बारे में। संगम युद्धाभ्यास संगम युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना मार्को और अमेरिका की नेवी सील भाग ले रही हैं। इसे गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह कौन सा स्थान भी पूछ सकता है कि संगम युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में। संगम युद्धाभ्यास का यह 7वां संस्करण था। इसके पहले 6 संस्करण भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संगम युद्धाभ्यास में संपन्न किए जा चुके हैं। पहला संस्करण स्टार्ट हुआ था 1994 में, जब भारत और अमेरिका की सेनाएं संगम युद्धाभ्यास में भाग ली थीं। तो संगम युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच, तो अमेरिका के बीच। इस बार का संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, तो भारत के गोवा राज्य में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और कौन सा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला है हमारा भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया। अग्नि वॉरियर देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस देश के साथ भारत की आर्मी अग्नि वॉरियर को संपन्न की, तो वह देश है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारतीय सेना ने अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किया। अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने सिंगापुर के साथ किया। तो देख लेते हैं और तथ्य क्या है इसके बारे में। भारत ने सिंगापुर के ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किया। मतलब कि आप याद रखेंगे कि ज्वाइंट एक्सरसाइज मतलब कि भारत की सेना और सिंगापुर की सेनाओं ने दोनों ने मिलकर अग्नि वॉरियर को संपन्न किया। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज कब संपन्न हुई, तो इसका डेट है 13 नवंबर 2022 को शुरू हुई तथा यह एक्सरसाइज 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग देवलाली में समाप्त हुई। महाराष्ट्र में देवलाली पड़ता है, उस स्थान पे यह समाप्त हुई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर किस देश में संपन्न हुई थी, तो भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच यह अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो आपको यह भी याद रखना है भारत की सिंगापुर की किस देश में, तो आपको याद रखना है भारत में, और वो भी देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि LAC के पास लाइन एरिया कंट्रोल के पास भारत और USA के किस राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास हुआ जिस पर चीन ने विरोध दर्ज किया। मतलब कि LAC के पास भारत और अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिस पर चीन ने विरोध दर्शाया। वह किस राज्य में था, तो वह राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह एक्सरसाइज हुई थी भारत और अमेरिका के बीच, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध दर्शाया था। तो देखते हैं अन्य पॉइंट इसमें क्या है। भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 15 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। यह मिलिट्री एक्सरसाइज 2 दिसंबर 2022 तक हुई। मतलब इसकी समाप्ति 2 दिसंबर 2022 को हुई। 15 नवंबर उत्तराखंड औली में प्रारंभ हुआ और 2 दिसंबर 2022 तक चला। औली LAC से 100 किमी की दूरी पर है। औली उत्तराखंड राज्य के चौमाली जिले में स्थित एक नगर है। इस युद्धाभ्यास पर चीन ने विरोध दर्शाया जिस पर उसे भारत ने लतड़ा दिया। यह एक्सरसाइज का 18वां संस्करण था। यह युद्धाभ्यास पिछला
पिछला संस्करण वर्ष 2021 में यूएसए के अलास्का में हुआ था। तो मतलब पूछा जा सकता है कि भारत और यूएसए के सेना के बीच हुए मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह अमेरिका के अलास्का शहर में आयोजित किया गया था। अगला इसमें तथ्य है हमारा कि इस युद्धाभ्यास में किन देश की सेनाओं ने संचालन किया था या भाग लिया था? तो इस युद्धाभ्यास को भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था और इसमें दोनों देश की सेनाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो याद रखेंगे कि चीन ने विरोध दर्ज किया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज का, तो मिलिट्री एक्सरसाइज था उत्तराखंड के पास या एलओसी से 100 मीटर दूर। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो छठवां हमारा क्वेश्चन है कि हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो आप याद रखेंगे कि यह मलेशिया के बीच हुआ, भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास हुआ, जिसमें भारत और मलेशिया की सेनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिमऊ शक्ति 2022 आप याद रखेंगे और पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि हरिमऊ शक्ति 2022 का सैन्य अभ्यास की शुरुआत 28 नवंबर 2022 से हुआ। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको यह है कि आपसे पूछा जा सकता है मलेशिया और भारत की सेनाओं के बीच वह कौन सा अभ्यास था जो अभी 2022 में संपन्न हुआ? तो आप याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति। ठीक, यह पॉइंट सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए दिया जाता है। तो अगला पॉइंट है, इसे मलेशिया के पुलाई क्लोआंग में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जंगली इलाकों के अभियानों की योजना बनाना था। जंगली इलाकों, आप सोच सकते हैं किस तरह जंगली इलाकों में अन्य समुदाय विद्रोह करते रहते हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको सही राह पे लाने के लिए इसमें हमारी सेनाएं और मलेशिया की सेनाओं ने अभ्यास किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत ने युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 किस देश की नेवी के साथ किया? तो भारत और किस देश की नेवी के बीच युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 संपन्न किया गया? तो इसका हमारा सही जवाब है ओमान के साथ भारत और ओमान की नेवी ने नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास को संपन्न किया। भारत ने नवंबर 2022 में ओमान के साथ युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 संपन्न किया। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने इसे द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। यह अभ्यास 9 से 24 नवंबर को ओमान के समुद्र तटों पर आयोजित किया गया। मतलब आयोजन इसका नवंबर में हुआ था। तो यह 2023 की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे कि नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत और किस देश की नेवी के बीच हुआ था? तो वह था ओमान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार आप समझ सकते हैं कि मालाबार तट कहाँ पे है, लगभग नीचे केरल की तरफ। तो भारत ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज किन देशों के साथ किया? तो कौन से वे देश थे जिनके साथ भारत ने मालाबार एक्सरसाइज किया? तो आप याद रखेंगे वो देश हैं यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत अर्थात 4 देश मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज को संपन्न किए, जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। मालाबार नेवल एक्सरसाइज जापान के योकोसुका बंदरगाह में नवंबर 2022 में हुई। इसे नाम तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज दिया जाता है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज जापान के
योकोसुका बंदरगाह में 2022 में संपन्न हुई। केरल नहीं, यह योकोसुका बंदरगाह है जो जापान में पाया जाता है। वहाँ भी मालाबार है, कोई मालाबार नेवल एक्सरसाइज वहीं संपन्न हुई योकोसुका बंदरगाह पर। 2022 में यह मालाबार नेवल एक्सरसाइज का 26वां संस्करण था। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज का यह भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाने के लिए दे देता है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज का यह कौन सा संस्करण था जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। तो वो 26वां संस्करण था। आप याद रखेंगे कि 26वें संस्करण था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश की एयरफोर्स के साथ गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया। वो कौन सा देश था जिसके साथ भारत ने अपना इंडियन एयरफोर्स और उस देश के एयरफोर्स के साथ गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया। तो वो देश था हमारा फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत ने अपना यह गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया था। दोनों देश के एयरफोर्सों के बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ था। तो याद रखेंगे, आप मैप में देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच, ठीक, भारत और फ्रांस के बीच यह गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। उसका नाम क्या था? क्या नाम था कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, तो उसका नाम था हमारा सिम्बैक्स 2022। सिम्बैक्स 2022। आपको रिवीजन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नाम ऐसा है कि आप एक बार में याद नहीं रख पाएंगे। तो याद रखेंगे आप सिम्बैक्स 2022। सिम्बैक्स 2022 को भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था जिसमें नौसेनाएं शामिल हुई थी। देखिए अगला इसमें तथ्य है कि भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी की। मतलब कि यह भी भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच जो यह सिम्बैक्स 2022 था, इस सिम्बैक्स का 29वां संस्करण था। आप याद रखेंगे कि सिम्बैक्स का यह 29वां संस्करण भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए नाम याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रम्प कि कुछ समय पहले कहाँ के राष्ट्रपति थे ट्रम्प, तो आप याद रख सकते हैं टाइगर ट्रम्प। शायद उन्हीं के नामों पे इसका नाम रखा गया हो। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे कि यह भारत के टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास था, यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे आप कि यह अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच यह दूसरा टाइगर ट्रम्प अभ्यास था। टाइगर ट्रम्प पहला अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ने भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए आगे। आपको शायद याद हो गया होगा कि टाइगर ट्रम्प विशाखापट्टनम में इस बार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, काकाडू सैन्य अभ्यास 2022
काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया। तो भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया, इसको देखते हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सैन्य अभ्यास था। काकाडू सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना ने जिसमें हिस्सा लिया वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। तो काकाडू नाम याद रखेंगे आप कि किस देश के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ। सितंबर 2022 में संपन्न हुआ। तो यह आपको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है। काकाडू सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साथ यह अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ जिम्बेक्स, अभी आपने देखा था जिम्बेक्स 2022 था। और उसी तरह आगे है हमारा, जैसे मैं उसको दिखाता हूँ आपको। जिम्बेक्स 2022 कहाँ था हमारा? जिम्बेक्स 2022 देखिए, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच हुआ था क्या? जिम्बेक्स 2022 याद रखेंगे, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच जिम्बेक्स 2022। लेकिन यह क्या है हमारा? यह कौन सा क्वेश्चन है हमारा? जीमैक्स है। यह क्वेश्चन हमारा क्या है? जीमैक्स। यह क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत और किस देश के साथ जिमैक्स 2022 युद्धाभ्यास हुआ? तो हम याद रखेंगे कि जापान के साथ और भारत के साथ होने वाला यह युद्धाभ्यास था, जिसका नाम जिमैक्स था। भारत और सिंगापुर के बीच जिम्बेक्स 2022 था। लेकिन यहाँ पे हमारा भारत और जापान के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास जिमैक्स 2022 है। जिसमें आगे अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। इस नेवल एक्सरसाइज का पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जापान इंडिया, देखिए जे लिखा है, आई लिखा है, MEX, तो उसका पूरा फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। और यह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका देख लेते हैं। इसका आयोजन सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस 2022 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ था। जीमैक्स का इस बार 10वां संस्करण था, जो भारत और जापान की सेनाओं के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी तथा एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन टाइगर, देखिए भारतीय इंडियन आर्मी तथा भारतीय एयरफोर्स ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, जिसे हम नाम गगन स्ट्राइक नाम देते हैं। और यह सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित हुआ था, उसे ही हम लोगों को देखना है। तो इसे पंजाब में आयोजित किया गया था। भारतीय इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच होने वाला यह गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास भारतीय पंजाब में हुआ था। और इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। इंडियन आर्मी ने खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया था। गगन स्ट्राइक को याद रखेंगे, भारतीय नौसेना और अब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक है, जिसे पंजाब में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, और हम लोगों के स्लाइड का लगभग अंतिम क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो भी हमारा बचेगा उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। बचे एक्सरसाइजों को जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उन्हें ही हम सिर्फ कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या कहता है। वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, जिसे भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया?
भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। तो वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसे आप याद रखेंगे कि यह था हमारा रूस में। यह हमारा कहाँ था? रूस में। रूस में ओस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास हुआ था, जिसमें भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। ओस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के प्रिमोर्स्की काय में सितंबर 2022 में हुआ। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? रूस में। रूस के प्रिमोर्स्की क्रॉय में सितंबर 2022 में इसे आयोजित किया गया था। तो इस तरह हमारा स्लाइड आज समाप्त होती है। आपके 15 एक्सरसाइज संपन्न होते हैं। और चलिए, आपको थैंक यू देवा क्लासेस को अटेंड करने के लिए। तो चलिए, क्लासेस संपन्न हुई। अगले बचे एक्सरसाइज को हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। और आपको पूरी अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पे आप अगर इतने एक्सरसाइजों को कवर करते हैं तो आपकी परीक्षा के वो 1 अंक जो आपको सिलेक्शन रोक देते हैं, वो निश्चित तौर पे आपको सक्सेस बनाएंगे। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।